जहानाबाद के गौरक्षणी देवी मंदिर में दशकों से सरकारी विद्यालय का संचालन हो रहा है। पहले भी विभिन्न मीडिया कर्मियों द्वारा इस समस्या को दिखाया गया, लेकिन इंडिया टुडे नेटवर्क में खबर दिखाने के बाद सरकार प्रशासन जागी और प्राथमिक विद्यालय को वहीं पर नजदीक बालिका उच्च विद्यालय में शिफ्ट करने का आदेश आया और जमीन भी उपलब्ध कराया गया। अब लोगों की मांग है कि विद्यालय को शिफ्ट न कराया जाए, बिल्डिंग बनाकर ही विद्यालय को उसमें शिफ्ट किया जाए। लोगों का कहना है कि विद्यालय दूर है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होगी, नहीं तो विद्यालय शिफ्ट कीजिए, टीचर शिफ्ट कीजिए, बच्चे शिफ्ट नहीं होंगे। अब देखना होगा आने वाले समय में शिक्षा विभाग किस तरह का एक्शन लेती है और क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। नहीं, वो तो तय किया गया है, वो बिल्कुल ही गलत निर्णय है। हम उसके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि इस नौनिहाल बच्चों का जिसका उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच है और इतनी ट्रैफिक है उस रोड पर कि आए दिन दुर्घटना होते रहती है, तो कोई गार्जियन अपने बच्चे को वहाँ भेजने के लिए राज संपोषित भेजने के लिए तैयार नहीं है। कल से ही मैं काफ़ी इसके लेकर परेशान हूँ। जिला शिक्षा पदाधिकारी और बीओ और डीपीओ सब भी हमने बात किया है, तो वो कागजी रूप से वो शिफ्ट कर दे सकते हैं। टीचर को शिफ्ट कर देंगे, बच्चे को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो मूल उद्देश्य सरकार का है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, वो तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा से प्रशासन भटक जाएगी। जमीन मुहैया हो गया, जमीन मुहैया है तो प्रशासन का काम है। उसका टेंडर, जब आपको नहीं पता है, जमीन मुहैया भी नहीं, उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें निविदा भी लोग डाले, लेकिन ये शिक्षा विभाग के आक्रामक तेवर के चलते उस निविदा को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण मेरा विद्यालय आज तक नहीं बन पाया। इसकी निविदा भी हो गई थी पिछले 2024 में इस विद्यालय की निविदा भी निकाली गई थी। इसके साथ 7 विद्यालय का निविदा निकाला गया था, लेकिन अपरिहार्य कारण दिखा करके जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निविदा को रद्द कर दिया गया और आज तक विद्यालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इसलिए सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है और इसके लिए न विद्यालय प्रशासन दोषी है और न यहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है, न जिला पदाधिकारी दोषी हैं। दोषी शिक्षा विभाग है। जमीन उपलब्ध है, उसको एनओसी उपलब्ध है, डिमार्केशन कर दिया गया है, उसके बाद भी विद्यालय का भवन बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ कि विद्यालय को शिफ्ट करने की अगर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई तो उसके लिए पूरे वार्ड की जनता को लेकर के हम सड़क तक आंदोलन करेंगे और उनको बैक होना पड़ेगा। मैं अभी तुरंत जिला पदाधिकारी महोदया से भी मिलूंगा और उनके यहाँ के लोगों की भावना से अवगत कराऊंगा। देख लीजिए, आप अपना कैमरा घुमाइए, ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ जा पाएंगे? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर विद्यालय को टैग किया गया है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। उनको कमरा चाहिए, बगल में आप उधर कैमरा घुमाइए, वहाँ कमरा मंदिर के से अनुरोध करके कमरा दिवा रहे हैं। उसमें 2 महीना 3 महीना विद्यालय चले और 2-3 महीना अपना बिल्डिंग तैयार करे प्रशासन। और ख़ास करके मैं आपको धन्यवाद आपके चैनल को इसलिए देना चाहते हैं कि 1962 से ये विद्यालय चल रहा है यहाँ। 25-30 वर्ष से तो मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय यहाँ चल रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन सोया हुआ था। पहला बार आपके चैनल के माध्यम से जागा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदया और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि विद्यालय को तत्काल यहीं कमरे में चलने दिया जाए और त्वरित गति से विद्यालय का निर्माण कार्य कराया जाए। यही हमारा आग्रह है, विनम्र आरजू और विनती है। अन्यथा अपने हिसाब से शिफ्ट करेंगे तो टीचर को शिफ्ट कर सकते हैं, बच्चे वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। जी सर, जब से हम यहाँ ज्वाइन किए हैं, 1 साल पहले हम प्रधान शिक्षक के तौर पे यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो इस बीच हमने विभाग को आवेदन दिया, जिस पे पहल होते हुए और आज तक मीडिया वाले जो आए उनके मीडिया में चलाए गए न्यूज़ के माध्यम से बीडीओ साहब और सीओ साहब और वार्ड परिषद और प्रकाश बाबू, इन लोगों के सहयोग से ज़मीन का नापी हुआ और नापी होने के बाद फिर अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग का विद्यालय दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। ये ज़मीन स्कूल को आवंटित कर दी गई है। जी, हम भी थे पिछले 6 महीने पहले, चुनाव से पहले शायद, जिस दिन मुख्यमंत्री का समृद्धि यात्रा चल रहा था, तो उसी समय हमने आवाज़ उठाई थी। तो बीडीओ सीओ सब लोग संज्ञान में लेकर के यहाँ आए, तुरंत इसकी नापी हुई, जबकि एनओसी इसका मिला हुआ था।
और इसी ज़मीन पर भवन बनाने के लिए राशि भी आवंटित हुई थी, लेकिन ढाल के 3 पात इच्छा शक्ति सरकार की है नहीं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है तो बच्चे नहीं हैं। तो यह सब दोहरा चरित्र सरकार का है। अगर वो इच्छा शक्ति आज भी बना ले, कल शिलान्यास इसका हो सकता है। आप रीटेंडर का मामला है, रीटेंडर कर करके पुनर्निविदा कर करके इसको जल्द से जल्द भवन का रूप दे सकें।